इस लेक्चर में हम कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के लिए। तो हम धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। जो पिछले एग्जांपल लिए हुए थे उसी से आगे इंस्ट्रक्शन है आपके पास ऐड R1 R3। तो अगर इन इंस्ट्रक्शंस को देखें तो इसका मतलब ये है कि R1 और R3 का डेटा ऐड करना है और रिजल्टेंट को जो फर्स्ट पहले लिखा होता है R1 में ट्रांसफर करना है। यहाँ इसको एलिब्रेट भी किया गया है, तो एलिब्रेट करके लिखा गया है R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R3 मीन्स R1 का डेटा और R3 का पहले ऐड करो, ऐड हो गया, रिजल्टेंट को फिर R1 में ओवरराइट कर देंगे, रिजल्टेंट R1 में आ गया। इसके लिए कंट्रोल स्टेप्स और कंट्रोल सिग्नल्स क्या होंगे, स्टेप्स कितने होंगे आपके पास, धीमे स्टेप्स की तरफ चलें और कंट्रोल सिग्नल प्रॉपर स्टेप्स की तरफ चलें शुरू से स्टार्टिंग तक। तो सबसे पहले आपको पता था, मैंने कहा था प्रोग्राम काउंटर में पीसी में उस इंस्ट्रक्शंस का आपके पास एड्रेस होता है जिसको हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो इंस्ट्रक्शन कहाँ होते हैं, इंस्ट्रक्शन सारे मेमोरी में रखे होते हैं। आपके पास जो रैम होती है उस रैम में इंस्ट्रक्शंस कहीं ना कहीं रखे होंगे। तो रैम के अंदर इंस्ट्रक्शन रखा होगा। जो आपके पास ये इंस्ट्रक्शन है ऐड R1 R3, ये इंस्ट्रक्शन भी कहीं ना कहीं मेमोरी में रखा होगा। सपोज मेमोरी में यहाँ पर रखा है ऐड R1 R3। तो मेमोरी में एक पर्टिकुलर एड्रेस है इसका, सपोज मैंने ले लिया यहाँ एड्रेस है इसका 5 पर रखा हुआ है, तो पीसी के अंदर 5 होगा। इसके बाद जो अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होगा, सपोज 6 पर कोई एड्रेस है, 6 पर कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन रखा हुआ है, कोई भी रखा हुआ है, R1 में ट्रांसफर होगा सपोज R5 का डेटा, ये इंस्ट्रक्शन रखा है। तो जब ये 5th पर जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने लगता है तो प्रोग्राम काउंटर के पास अगला इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस अपडेट हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना है, आगे भी यूज होनी है, इसलिए बार बार इसको हम रिपीट भी करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, पीसी से आउट होगा। अब पीसी से आउट होकर कहाँ जाएगा, सिस्टम बस पर सबको पता है, तो पीसी आउट लिखा। पीसी आउट का मतलब है पीसी के अंदर जो यहाँ एड्रेस है 5, ये आउट होके सिस्टम बस पर पहुंच जाएगा। सिस्टम बस से उस डायग्राम को, सिंगल बस डायग्राम को याद रखिए जो पिछले लेक्चर्स में भी था आपके पास, उसी डायग्राम को हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, उसी से सारा काम कर रहे हैं। तो पीसी से आउट हुआ, प्रोग्राम काउंटर से आउट होने के बाद में MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में इन होगा। ये MAR में इन हो गया। MAR के इन होने के बाद रीड होने मेमोरी के पास चला जाएगा। वाई को तब तक क्लियर कर लिया। वाई का क्लियर मतलब है वाई में जो पहले से डेटा था उसका कोई डेटा नहीं रखा वाई में। वाई में क्लियर होने के वाई इज फ्री, वाई एकदम फ्री है। तो क्लियर वाई नहीं भी करेंगे तो आप डेटा ओवरराइट कर देंगे तो डेटा ओवरराइट हो जाएगा वाई के अंदर जो भी डेटा होगा आपका। अगर ओवरराइट नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कैरी इन का मतलब है कि आपके पास वाई में जो डेटा था उसको आपने क्लियर कर दिया, अब कैरी इन कर दिया। कैरी इन करने के बाद में आपने Z ऐड करके और Z में इन कर दिया। तो बेसिकली प्रोग्राम काउंटर का जो डेटा था आपके पास, ध्यान से देखना इस पूरे स्टेप्स को, प्रोग्राम काउंटर का डेटा था आपके पास पीसी में, उस पीसी को आपने MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर MAR के अंदर इन कर दिया। ये इन कैसे हुआ, सिस्टम बस के थ्रू। जो सिस्टम बस थी, सिस्टम बस में सारा डेटा, सिस्टम बस से सारे अटैच रहते हैं, सबको पता है। सिस्टम बस से ये अटैच था बोथ डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में। MAR वन डायरेक्शन में, तो MAR में इन हो गया। तो यहाँ से आउट होके आया सिस्टम बस पर और सिस्टम बस से ये कहाँ पहुंच जाएगा, MAR में। अब MAR में जब ये पहुंच जाएगा तो MAR का यूज क्या, और यहाँ और भी रजिस्टर होंगे आपके पास, बहुत रजिस्टर जुड़े हैं, आपको पता है। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है और डिफरेंट रजिस्टर है, MDR डेटा रजिस्टर, तो बहुत रजिस्टर आपके पास जुड़े हैं। तो MAR में ये इन हो गया 5 और MAR से जैसे इन हुआ रीड होने कहाँ पहुंच जाएगा, मेमोरी के पास। तो ये यहाँ तक फर्स्ट सेकंड थर्ड सिग्नल तक हम पहुंच गए। क्लियर वाई क्या था आपके पास, माइक्रो प्रोसेसर में जो ALU लगा था, ALU के A पोर्ट पर जो डेटा आ रहा था वाई का, वाई को क्लियर कर दिया, वाई में कोई डेटा नहीं है। तो इसका मतलब A पोर्ट पर कोई डेटा नहीं होगा, A पोर्ट पर आपके पास 0 0 0 होंगे सारे के सारे। कैरी का मतलब है एक कैरी इन कर दी, जो ALU में कैरी थी नीचे आपने देखा होगा ALU में, तो ALU में 1 इन कर दिया। अब ऐड कर दिया, ऐड का मतलब है आपके पास प्रोग्राम काउंटर का डेटा जब ये बस पर था, अभी ये 5 ही बस पर है, कोई डेटा है ही नहीं सिस्टम बस पर। तो सिस्टम बस पर जब ये 5 पड़ा है तो ये 5 ALU में पहुंच जाएगा। ALU में जब 5 पहुंचा आपके पास और कैरी 1 इन हो जाएगी, कैरी अगर 1 दे दी हमने, 1 इन हो गई और 5, तो 1 + 5 ऐड ऑपरेशन का मतलब 1 + 5, 1 + 5 ऐड होकर हो गया 6 ऐड होकर Z में इन हो गया 6। ये
Z में इन हो गया। अभी मेमोरी से रीड ही कर रही है, हम वेट कर रहे हैं जब तक कि मेमोरी इसको रीड नहीं कर लेती। जब तक मेमोरी रीड कर रही है तब तक हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीज कर रहे हैं। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होगा उसका डेटा यहाँ पर हम लेके आ जाएंगे प्रोग्राम काउंटर में। क्लियर है? उसके बाद में क्या होगा, अगले स्टेप में Z से आउट हो जाएगा डेटा। जो Z में इन हुआ ये 6, वो 6 Z से आउट हो जाएगा और पीसी में इन हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रोग्राम काउंटर में इन हो गया। अगला इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला होगा उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के पास आ गया। वो क्या गया, 6 पे इंस्ट्रक्शन क्या है, R1 = R5। R5 का डेटा R5 का डेटा R1 में आपको ट्रांसफर करना है। तो ये आपके पास प्रोग्राम काउंटर में क्या हो गया, तब तक इंक्रीज हो गया। प्रोग्राम काउंटर में कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीज कर दिया आपने। तो ये 2 स्टेप्स क्लियर हुए। उसके बाद में ये MD नहीं, MDR है। MDR से आउट होगा मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर से आउट हो जाएगा। और उसके बाद में MDR में बताइए कि मेमोरी डेटा कहाँ भेज देती है, MDR में डायरेक्ट भेज देगी, तो आपको लिखने की नीड नहीं है। तो यहाँ से जो ये है ऐड R3 और ऐड R1 R3, ये आउट, ये अपने आप लोड हो जाएगा MDR में। MDR क्या करेगी, आउट करेगी और आउट करके पहुंच जाएगा सिस्टम बस पर। सिस्टम बस पर टेबल करेगा, फिर से IR रजिस्टर होगा, IR रजिस्टर में इसको इन कर दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इन होने के बाद में अब क्या होगा, इंस्ट्रक्शन डिकोड हो जाएगा। डिकोड करने के पता लग जाएगा इंस्ट्रक्शन क्या है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन है ऐड R1 R3, डेटा ऐड करना है। तो अब डेटा ऐड करिए, कुछ नहीं करना है। R1 को आउट करा, Y पर इन, तो एक डेटा Y पर इन हो गया, जो फर्स्ट स्लाइड में बताया, जो इस यूनिट की फर्स्ट स्लाइड में बताया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। R1 से आउट हुआ, Y में इन हो गया, क्लियर है। फिर R3 पर आउट किया, Y में इन होके, तो Y से इन होके ALU के A पोर्ट पर डेटा पहुंच जाएगा, ये सिलेक्ट होने के बाद। R3 से आउट ऐड, R3 से आउट किया आपने तो डायरेक्ट पहुंच जाएगा ALU के B पोर्ट पर। उसके बाद से ऐड ऑपरेशन लगाया तो ALU का A पोर्ट और B पोर्ट का डेटा ऐड हो गया। Z में इन हो गया, यहाँ डेटा Z जो टेम्परेरी रजिस्टर था उसमें इन हो गया। लास्ट में क्या हुआ, Z से आउट किया, R1 में इन कर दिया और आपका स्टेप्स का एंड हो गया कंट्रोल सिग्नल्स का। तो इस टाइप से इस पूरे इंस्ट्रक्शन के लिए R1 = R1 + R3 आपके पास एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो गया है स्टेप्स में। इसी का हमने यूज करके सारे कंट्रोल सिग्नल जनरेट किए थे। अभी सिंगल आर्किटेक्चर का मैंने कहा था, उसी को सामने रखना। अगर आपको फिर से इसको एग्जांपल को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एग्जांपल यही था R1 + R3, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो सबसे पहले मैंने कहा था जिसको एग्जीक्यूट होना होता है उसका एक एड्रेस होता है। सपोज इसका एड्रेस 5 था, तो इसका जो एड्रेस 5 है वो प्रोग्राम काउंटर के पास 5 है। 6 पर कोई एक मेमोरी में 6 पर कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन है, कोई भी जो भी एग्जांपल लिया था R1 = R5, ये 6 पर है। तो आपने स्टेप्स कैसे लिखे थे, पीछे जो स्टेप्स लिखे थे कि प्रोग्राम काउंटर से आउट होगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ इन होगा और रीड होने कहाँ पहुंच जाएगा, मेमोरी के पास में, है ना। मेमोरी के पास रीड होने में टाइम लगता है, रीड ऑपरेशन जब तक टाइम लग रहा है, मीनवाइल आपने क्या किया, इस प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीज करके ये 6 इसमें कर दिया। तो यहाँ तो आपके पास 5 पूरे सिस्टम बस पर चल ही रहा है, तो यहाँ भी पहुंच रहा है, अभी सिस्टम बस पर है ये पूरा 5। बाई को क्लियर कर दिया, बाई में कोई डेटा नहीं है। यहाँ से 5 आ गया आपके पास A पोर्ट, यहाँ पर B पोर्ट पर 5 आ चुका है। यहाँ आपके पास कोई डेटा नहीं है, वाई क्लियर है। वाई का क्लियर मतलब वाई में 0 है, तो 0 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 0 आया, यहाँ 5 कैरी इन 1 इन कर दिया आपने। यहाँ से ऐड ऑपरेशन को परफॉर्म करा तो Z में 1 कैरी प्लस 5, Z में 6 आ जाएगा। 6 को यहाँ दोबारा सिस्टम बस पर डाल दिया, तो पहले जो डेटा था उसको ओवरराइट कर देगा और पीसी को इन कर दिया, और प्रोग्राम काउंटर में अब 6 पहुंच जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला होगा। इस टाइप से पहली साइकिल कंप्लीट हुई। उसके बाद में जैसे रिड ऑपरेशन पूरा होगा तो मेमोरी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इन कर देगी, अपने आप इन कर दिया इंस्ट्रक्शन को। जो ये इंस्ट्रक्शन था एड्रेस नंबर 5 पर जो एग्जीक्यूट हो रहा है, अभी ये एग्जीक्यूट होने लगा है। तो जैसे ही यहाँ पर आ गया MDR में, MDR से आउट होकर यहाँ आ जाएगा सिस्टम बस पर, ये डेटा सिस्टम बस से IR में पहुंचेगा, IR में इन कर दिया, MDR आउट IR इन। IR से डिकोड होगा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अपने आप, ये आपको नहीं पता है, डिकोड होकर इसमें पता लग जाएगा कि डिकोड होने पर इंस्ट्रक्शन क्या है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, R1 = R1 + R3, ये पता लग गया। जैसे प्रोसेसर को पता लग गया तो क्या होगा, आपके पास यहाँ कोई R1 रजिस्टर होगा, उसका डेटा यहाँ आउट होगा, आउट होने पर इन कर लिया वाई में, तो वाई में आपके पास R1 का डेटा आ गया, वाई में R1 का डेटा आ जाएगा। फिर इस R1 के डेटा को आप ट्रांसफर कर देंगे A पोर्ट पर, बाय डिफॉल्ट अपने आप सिलेक्ट करेगा A पोर्ट पर R1 का डेटा। उसके बाद में ओवरराइड कर देंगे यहाँ R2 का डेटा, R1 का डेटा आ गया था,
अब आपने R2 का डेटा ओवरराइट कर दिया, तो R2 का डेटा ओवरराइट होकर कहाँ पहुंच जाएगा आपके पास, ये बी पोर्ट पर। यहाँ अब यहाँ पर आपके पास R2 का डेटा आ गया बी पोर्ट पर, कोई कैरी नहीं लेनी है आपको, सीधा सीधा ऐड करना है। तो R1 R2 का डेटा ऐड होकर Z में इन हो गया, अब Z में इन हो गया, एक स्टेप्स कंप्लीट हुआ। लास्ट में क्या होगा, Z से आउट होगा डेटा, फिर सिस्टम बस पर पहुंच जाएगा, सिस्टम बस से अब अगेन इन हो जाएगा R1 में और इंस्ट्रक्शन का एंड हो जाएगा। तो इस टाइप से ये पूरा इंस्ट्रक्शन आपके पास इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट होगी डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में। कंट्रोल सिग्नल जो है इसके लिए जनरेट करना है, एड R1 M R3। पीछे लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल लिया था, हमने कहा था इसको पहले एग्जांपल की तरह ही करना है। यहाँ इसके सीक्वेंस भी लिख दे रहे हैं, पहले फेच होगा, फेच होने के लिए आपके पास इंस्ट्रक्शन जाएगा, हाँ वही पीसी से आउट होता है, आपको पता है पीसी आउट एक ही लाइन में है, यहाँ आया नहीं तो इस साइड आ गया। PCR MER इन रीड सिलेक्ट 4, जो सिलेक्ट है आपके पास उसको सिलेक्ट ऑपरेशन करा, Z करा और Z इन। पिछले एग्जांपल की तरह ही पीसी से आउट होगा और आउट होने के बाद में मेमोरी एड्रेस में जाएगा, इन होगा, रीड ऑपरेशन अप्लाई होगा और Z में इन करके फिर प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीज कर दिया जाएगा। पीसी इन हो जाएगा, पीसी Z से आउट होगा, प्रोग्राम काउंटर में इन हो जाएगा, Y आपके पास बाई में इन करके फिर वेट फॉर मेमोरी फंक्शन, जब तक कि मेमोरी फंक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो वाई में भी अभी यही डेटा आपने डाल दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आपने क्या किया, MDR से आउट होकर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इन हो जाएगा डेटा, जो भी आएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास डेटा आ जाएगा। उसके बाद में आपके पास इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा, डिकोड होने के बाद पता लग जाएगा कि इंस्ट्रक्शन क्या है आपके पास, एक्चुअल इंस्ट्रक्शन पता लग जाएगा, तब इंस्ट्रक्शन आपके पास सब एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। R3 का डेटा पता लग गया कि R3 में मेमोरी है। तो इतने स्टेप्स तो ये बेसिक स्टेप थे, जब तक इंस्ट्रक्शन आपके पास क्या हुआ, फेच हुआ, फेच होने के बाद डिकोड हो गया, डिकोड होने के बाद इंस्ट्रक्शन आपको पता लग गया। बट अब इसमें एक चीज और है कि R3 रजिस्टर में जो डेटा है वो भी मेमोरी का एक एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाके डेटा लेके आना पड़ेगा। एक स्टेप बढ़ गया, ये R1 तो पता है R1 का डेटा है, बट यहाँ R3 का डायरेक्ट डेटा नहीं है, तो R3 का आउट करना पड़ेगा, फिर मेमोरी में जाना पड़ेगा, MER इन और मेमोरी में रीड ऑपरेशन के लिए गए। जब मेमोरी से रीड ऑपरेशन हो रहा है उस टाइम तक हमने क्या किया, R1 का डेटा आउट कर दिया, Y रजिस्टर में डाल दिया और वेट फॉर मेमोरी फंक्शन। मेमोरी फंक्शन का मतलब है कि R3 में जो एड्रेस था वो एड्रेस मेमोरी के पास गया है, उस एड्रेस पर जो डेटा फेच होकर आएगा मेमोरी में, तब तक इसका हमने वेट किया। और फेच होकर कहाँ जाएगा, MDR में। फेच होकर जैसे ही MDR में डेटा आ जाएगा तो MDR से आउट होगा। हमने Y को सिलेक्ट करना है, Y में हम डाल चुके हैं कौन सा डेटा, R1 का डेटा, Y को सिलेक्ट कर लिया, ऐड करा और Z में इन हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, Z से आउट होगा डेटा सीधा सीधा और ट्रांसफर हो जाएगा R1 में, और एंड ऑफ द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का पूरा ये एंड हो जाएगा। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 2 टाइम्स आपको मेमोरी फंक्शंस अप्लाई करना पड़ा, एक बार तो पूरे इंस्ट्रक्शंस को फेच करने के लिए और सेकेंड टाइम आपने किसके लिए अप्लाई करना पड़ा कि R3 में जो आपके पास डेटा था दैट वाज आल्सो द एड्रेस ऑफ द मेमोरी, सो दैट आपने उस एड्रेस को भी मेमोरी के पास सेंड किया ताकि उस एड्रेस से भी डेटा आपके पास आ जाए। तो डिफरेंट क्लॉक साइकिल्स पर आप काम करते हैं। सिंगल बस आर्किटेक्चर पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, ये जो आपने सिंगल बस आर्किटेक्चर पे की। तो और भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ऐड द नंबर टू द रजिस्टर। कोई एक नंबर है जिसको रजिस्टर में आपको ऐड करना है कि मेमोरी लोकेशंस पर रखा हुआ है या वहां से ऐड करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सारे ऑपरेशंस ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो डिफरेंट, मैंने ये कहा था ऑपरेशंस हैं जो आप परफॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ पर है आपके पास नंबर टू रजिस्टर, कोई एक नंबर है जो रजिस्टर में आपके पास ऐड करना है सीधा, तो प्रोग्राम काउंटर से आउट होगा, मेमोरी में फर्स्ट स्टेप वही रहेगा। ये 3 स्टेप्स कॉमन होंगी हर एक स्टेटमेंट के लिए, जब तक कि आपके पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डेटा नहीं आ जाता। और जैसे ही इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डेटा आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन क्या है। तो एक नंबर है जो कहीं भी रखा हुआ है मेमोरी में, उस पर्टिकुलर नंबर को आपको ऐड करना है कहाँ, सीधा सीधा R1 पर, ठीक है। तो आपके पास यही प्रोग्राम काउंटर आउट कर दिया आपने, वहां पर आपने पीसी को इन कर लिया होगा, फिर पीसी से आउट होकर रीड होने पहुंच गया, जो नेक्स्ट नंबर है जो आपके पास प्रोग्राम काउंटर में वैल्यूज है, सपोज वो एक नंबर है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस का, तो इसके लिए फिर स्टेप्स लगा दिया आपने, ऐड कर दिया आपने,
तो जो नंबर है वो मानना है कि प्रोग्राम काउंटर में इंक्रीमेंट नंबर है, तो वही दोबारा प्रोग्राम काउंटर से आपने आउट करा, एमईआर में नहीं करा, रीड ऑपरेशन के लिए गए और ऐड करके आपने क्या करा, Z से आउट करके प्रोग्राम काउंटर में फिर से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को आपने इंक्रीज कर दिया। अब R1 का डेटा आउट करा, Y में आपने इन करते चले आए, MDR से जो डेटा आया, मेमोरी रजिस्टर से जो डेटा आ गया आपके पास, उस डेटा को आपने क्या किया, आउट करा, सिलेक्ट करा और सेम ऑपरेशंस ही है, वही ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करते चले गए। Z में इन हो गया, Z से आउट होगा, R1 में इन और एंड हो जाएगा। तो यहाँ 3 ऑफ पहले 1 2 3 स्टेप सेम थे। फोर्थ स्टेप में क्या किया, आपके पास जो इंक्रीमेंट होकर आया आपके पास, वो एक नंबर उस एड्रेस पे जाना पड़ेगा आपको दोबारा से नंबर लेके आने के लिए। तो प्रोग्राम काउंटर में पहले तो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस था, वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या था, वो नंबर का एड्रेस। तो उस नंबर पे गए, नंबर मैंने कहा था मेमोरी में कहीं रखा है, उस नंबर पे गए, उस एड्रेस पे गए, उस एड्रेस से डेटा फेच करके लेके आए और फेच करके लेके आके 7th स्टेटमेंट में जो लिखा है कि डेटा को आपने एमडीआर से आउट कर लिया, एमडीआर में डेटा आ गया फेच होकर, उसके बाद में दोनों का ऐड हो जाएगा, R1 के डेटा और उस नंबर के डेटा को ऐड करके मेमोरी से लेके आने के बाद में और Z से आउट करके R1 में आपने इसको सेव कर दिया। अब एट द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन नंबर टू द रजिस्टर R। तो दूसरा एग्जांपल है इसी टाइप का, एक एग्जांपल को भी आप सेम स्टेप्स में रन करा देता हूं और इसको समझ लेंगे। 3 स्टेप्स तो वैसे ही होते हैं आपके पास, फोर्थ इससे पहले वाला ही है, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप तक, ठीक 6th स्टेप तक आपके पास, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से 6 स्टेप डिफरेंट होंगे क्योंकि इसमें लोकेशन से इस बार अगली बार भी लोकेशन है, जो डेटा मेमोरी से उठकर आएगा नंबर, वो नंबर डायरेक्ट नंबर नहीं होगा, वो भी एक लोकेशन होगी, तो उसको भी आपको रीड करने भेजना पड़ेगा दोबारा से। अभी समझिए पहली बार क्या हुआ था, पिछले एग्जाम्पल में नंबर था, नंबर पर आपको नंबर कहाँ था, एक लोकेशन पर, पर्टिकुलर लोकेशन पर। अब लोकेशन पर नंबर नहीं है, उस लोकेशन पर जाएंगे, उस लोकेशन पर अगेन एड्रेस मिलेगा, वो एड्रेस पर एक नंबर होगा, तो उस एड्रेस पर आपको जाना पड़ेगा, उस एड्रेस से नंबर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। पिछले एग्जांपल में क्या था आपके पास, जो प्रोग्राम काउंटर से इंक्रीज होकर आई थी कोई वैल्यू, सपोज ये 3 है, 3 पर एक नंबर था 5, बस तो 3 पर गए, 5 को उठा रहा है। अगली बार इस बार इस एग्जांपल में 3 पर 5 नहीं है, 5 डेटा नहीं है, 5 पर डेटा है, सपोज 5 पर डेटा कोई भी 10, तो आपको 5 पर जाना पड़े, पहले तो 3 पर जाना पड़ेगा, जो 4th स्टेप में हो गया आपके पास कंप्लीट, ठीक है। अब उसके बाद में 6th स्टेप में है कि 4th पर जो 5 आएगा, इस 5 को जाके फिर 10 को लेकर आना है, तो ये 6th स्टेप में है कि 10 को हम आप लेके आ रहे हैं 6th स्टेटमेंट में। 10 से डेटा जैसे ही आ जाएगा फिर वो सम हो जाएगा, R1 का डेटा तो आपके पास सही है, R1 को आउट कर लीजिएगा, फिर जो डेटा ये 10 जो डेटा है वो पर्टिकुलर डेटा MDR के थ्रू आ जाएगा और उसको सम कर दिया जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, at the content of memory location whose address is at the memory location number 2 register R1। तो इसके लिए भी डिफरेंट स्टेप्स ही हैं आपके पास, उन स्टेप्स को आप रन कर लें तो ये डेटा, ये एग्जांपल भी आपके पास कंप्लीट हो जाता है। थर्ड स्टेप वहीं तक है, फोर्थ स्टेप में भी 5th में आ गया, 6th में आ गया, 7th में आ गए, अब 7th में इसमें एड्रेस पर एड्रेस डबल टाइम्स है, अभी 2 टाइम्स था, इसमें 3 टाइम्स है, तो कर लेंगे उसी टाइप से 3 टाइम्स भी हो जाएगा। अब अगली इस बार क्या था, पिछले एग्जाम्पल में था एक एड्रेस पर आप गए थे, वहां पर एड्रेस मिला, इस बार एड्रेस पे जाएंगे, एड्रेस मिलेगा, फिर जिस एड्रेस पे जाएंगे वहां पर डेटा नहीं, फिर से एड्रेस मिल जाएगा, तो 3 टाइम्स मिल जाएगा। लास्ट एग्जांपल में 2 टाइम्स था, यहाँ 3 टाइम्स है। क्लियर है? तो उस टाइप से ये हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं बना दे रहा हूँ, स्टेप्स आपके सामने लिखे हैं तो इजीली आपको समझ में आ जाएंगे सारे स्टेप्स। अब पिछले एग्जांपल में क्या था, पिछले एग्जांपल में था जैसे मैंने कहा था 3 पर 5 मिला है ना, 3 पर गया एड्रेस पे मेमोरी में, 5 पर मिल गया 10, तो 10 डेटा था। इस बार 10 डेटा नहीं है, 10 एड्रेस है, 10 एड्रेस पर डेटा मिलेगा। 10 पर जो डेटा मिलेगा, सपोज 10 पर मिल गया 8, अब ये 8 डेटा है, इसको आपको कंप्लीट करना है, तो मेमोरी फंक्शन कितने, 1 2 3 टाइम्स आपके पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये 2 टाइम्स ये बढ़ गया आपके पास, तो 1 2 3 टाइम्स। पिछले एग्जाम्पल में आपके पास 2 टाइम्स थे, यहाँ पर 3 टाइम्स हो गया आपके पास, ठीक है। Thank you for watching this video.